नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं पाइप और टंकी का सवाल। बहुत ही शानदार सवाल लेके आए हैं। अगर आप रेलवे रेलवे के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, या फिर एनटीपीसी हो, चाहे जेई हो, अगर आप रेलवे में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पाइप और टंकी से ज़रूर क्वेश्चन आता है, ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आज आप लोगों को पाइप और टंकी का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सवाल बताने वाले हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ए व बी पाइप एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भरते हैं। दोनों साथ में उस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? तो देखिए हमारा ऑप्शन है 12 सही 1/2, दूसरा ऑप्शन है 6 घंटे में, तीसरा ऑप्शन है 5 घंटे में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कर कर देखते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। हमको क्या दिया है, ए व पाइप बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटे में भरते हैं। तो दिया है ए एक टंकी को 10 घंटे में भरता है व बी एक टंकी को 15 घंटे में भरता है। तो देखिए पाइप व टंकी का सवाल एकदम कार्य तथा समय वाले सवाल की तरह ही लगता है। जैसे हम आप लोगों को पढ़ाए हैं वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसे ही पाइप और टंकी का सवाल भी लगता है। तो अगर आप लोग वर्क एंड टाइम नहीं पढ़े हैं तो जाकर हमारी पिछली वीडियो में देखिए, हम उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। पूरा प्लेलिस्ट बनाए हैं वर्क एंड टाइम का, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक में से वर्क एंड टाइम पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। दिया है ए 10 दिन में 10 घंटे में भरता है, वह बी 15 घंटे में भरता है। तो दोनों साथ में उस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? तो इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30। इसका मतलब 10 तियाँ 30 और 15 दूना में 30। इसका मतलब क्या हुआ, ए 1 घंटे में 3 यूनिट भर सकता है और बी 1 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, 2 यूनिट। और दोनों मिलकर टोटल कितना काम कर रहे हैं, 30 यूनिट। तो हमसे क्या पूछा है, दोनों साथ में उस टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे वर्क एंड टाइम बताए थे वैसे ही इसको भी जोड़ेंगे। 3 2 5 और टोटल यूनिट कितना है, 30, और 30 में भाग कर देंगे 5 से, तो कितना आएगा, 6। मतलब दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भर देंगे, 6 घंटे में। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 घंटे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन? चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और भी कई तरह के क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आपको वीडियो में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का अगला सवाल है, एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, जबकि एक नल उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप तथा नल दोनों खुले हों तो टंकी भरने में कितने समय लगेंगे? ठीक है, तो देखिए हमको क्या दिया है क्वेश्चन में, एक टंकी को 10 घंटे में भरता है जबकि एक नल उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो मान लीजिए नल बी है, तो बी क्या करता है, उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए इस सवाल में क्या दिया है कि मतलब 10 घंटे में भरता है, तो ये मान लीजिए ये क्या है, पॉजिटिव है। और जो खाली करेगा उसको हम क्या मान के चलेंगे, निगेटिव। तो इसको उसके सामने हम लोग क्या, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। जैसे इसमें दिया है बी मतलब 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसके सामने हम माइनस का चिन्ह लगा दिए हैं। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, 60। 10 छक्का में 60 और 12 पच्चे 60। तो देखिए क्या हमसे पूछा है, यदि पाइप तथा नल दोनों खुले हों तो टंकी भरने में कितने समय लगेंगे? तो भाई अगर दोनों खुले होंगे तो जाहिर सी बात है, मतलब ये वाला भरेगा क्योंकि ये प्लस है, और ये वाला खाली करेगा। तो ये जितने समय में, मतलब 1 घंटे में ये 6 यूनिट भरेगा तो ये 5 यूनिट खाली कर देगा। अगर दोनों साथ में खोले रहेंगे तो कितना भरेगा, 6 में से 5 घटा देंगे, मतलब 1 घंटे में केवल 1 यूनिट ही भरेगा। तो टंकी भरने में कितना समय लग जाएगा, तो हो जाएगा 60/1 बराबर 60 घंटा। कितना समय लगेगा, 60 घंटा।
तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा आज का अगला सवाल है, एक नल किसी टंकी को 60 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल उसी भरी टंकी को 50 मिनटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी भरी हो और दोनों नल खुले हों तो टंकी खाली होने के लिए कितने मिनट लगेंगे। तो इसी प्रकार से ये भी हम क्वेश्चन करेंगे। हमको क्या दिया है, एक नल किसी टंकी को 60 मिनट भर सकता है, तो हम यहाँ लिखेंगे ए, टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल उस भरी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो देखिए क्या है, 50 मिनट में, मतलब बी 50 मिनट में खाली कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या है, प्लस है। अब इन दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 300। एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। तो यहाँ हो जाएगा 6 25 3 मतलब 300, 5 6 31 मतलब 300। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, टंकी ऑलरेडी भरी हुई है। टंकी क्या है, दिया हमको क्वेश्चन में, यदि टंकी भरी हो तो दोनों नल नल खोले हों तो टंकी खाली होने के लिए कितना समय लगेगा। मतलब क्या है, टंकी तो पूरा पूरा 300 यूनिट भरी है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे बी वाला नल है 6 यूनिट निकालेगा तो ए वाला है 5 यूनिट भर देगा। तो एक मतलब 1 मिनट में कितना यूनिट खाली होगा, यहाँ पे देखिए, तो 6 में से 5 घटा देंगे, मतलब 1 मिनट में 1 यूनिट ही खाली होगा। यहाँ पे सवाल थोड़ा उल्टा दिया है, क्योंकि देखिए पहले से ही टंकी भरी हुई है। अब यहाँ पे जो बी वाला है इसको खाली करना, हमसे पूछा है कितने समय में खाली हो जाएगा। तो खाली कर रहा है भाई बी वाला, क्योंकि बी वाला देखिए खाली कर रहा है, तो ये 6 यूनिट खाली कर रहा है, जबकि ए वाला 5 यूनिट भर दे रहा है। जैसे ये 6 यूनिट खाली करेगा उतने ही समय में वो 5 यूनिट भर देगा। तो खाली कितना होगा, 1 मिनट में 1 यूनिट ही खाली होगा। तो पूरा टंकी खाली होने में देखिए कितना समय लगेगा, वही कर देंगे 300/1 बराबर कितना आएगा, 300 मिनट। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दिस इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है क्वेश्चन, अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो हमारा आज का अगला सवाल है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक यदि खाली हो और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम, देखिए हमको क्या दिया है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो लिखेंगे ए, मान लेते हैं ए 15 घंटे में भरता है, बी 12 घंटे में भर सकता है। दिया है 2 हैं भाई, 2 पाइप हैं, दोनों 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि दिया है तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीसरा पाइप मान लेते हैं क्या है, सी, जो इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए ये खाली कर रहा है, तो इसका मतलब इसे माइनस लिख लेंगे, वरना हम बाद में क्या भूल जाते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 60। 15 चौको 60, 12 पच्चे 60 और 20 दिया 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए 1 घंटे में 4 यूनिट भर रहा है, बी 1 घंटे में 5 यूनिट भर रहा है, और सी 1 घंटे में 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो हमसे कह रहा है कि टैंक खाली हो, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तब टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए अगर तीनों पाइप हम एक साथ खोल देंगे तो ए वाला तो 4 यूनिट भरेगा, उसके साथ में बी वाला 5 यूनिट भरेगा, मतलब 9 यूनिट भरा जाएगा। लेकिन सी वाला क्या करेगा, 3 यूनिट खाली कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 4 9 यूनिट तो भरेगा, लेकिन ये तीसरा वाला खाली कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 9 - 3 बराबर टोटल कितना भरेगा, 6 यूनिट। 1 मिनट में कितना भरेगा, 6 यूनिट, क्योंकि ये दोनों मिलके भरेंगे और ये खाली करेगा। तो कितना समय लगेगा भरने में, जब भाई 1 मिनट में 6 यूनिट भर रहा है तो 60 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 6 दहा में 60 मतलब 10 घंटे। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो अगला सवाल है,
यदि एक टंकी में दो पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है ये क्वेश्चन। दिया है यदि एक टंकी में लगे दो पाइप एक साथ कार्यरत हों तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए दो पाइप हैं ए और बी, दोनों मिल के भर दे रहे हैं कितना समय में, 12 घंटे में। लेकिन फिर आगे देखिए हमसे क्या दिया है, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। अब यहाँ हमको ये नहीं पता है कि ए कितना टाइम में भर रहा है, बी कितना टाइम में भर रहा है, तो हमको मानना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं ए और बी है, दोनों मान लेते हैं। देखिए सवाल में, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, मतलब एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरेगा मतलब क्या होगा, अगर एक जो है ये वाला मान लीजिए बी वाला x घंटे में भर रहा है तो x वाला जल्दी का मतलब क्या हुआ, x माइनस 10 घंटे, यही तो होगा। 10 घंटा जल्दी तभी ना होगा, क्योंकि ये देखिए अगर x घंटे में भरेगा तो ये x माइनस 10 घंटे में भर सकता है। अब इन दोनों का हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 10। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा x, और इसका गुणा करेंगे तो x माइनस 10। मतलब यहाँ हमारा टोटल वर्क कितना है, x इंटू एक्स माइनस 10। और a जो है एक मतलब घंटे में x यूनिट काम कर रहा है और b एक घंटे में x माइनस 10 यूनिट काम कर रहा है। तो भाई जाहिर से बात है दोनों एक ही टंकी तो भर रहे हैं, तो दोनों बराबर काम ही कर रहे होंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों जो है मिल के बराबर काम कर रहे होंगे। अब देखिए सवाल में हमसे पहले ही दे रखा है कि दोनों मिलकर टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं। तो अभी तक जैसे हमको को सवाल देता था, पूछता था कि दोनों मिलकर कितना टाइम में भरेंगे, तो हम दोनों क्या करते थे, इन दोनों का यूनिट जोड़ लेते थे। जोड़ने के बाद टोटल में भाग दे देते थे तो हमारा टाइम आ जाता था। यहाँ भी वही कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, देखिए टोटल वर्क में इन दोनों का जोड़ के भाग देंगे, मतलब x इंटू एक्स माइनस 10 अपान कितना होगा, x प्लस एक्स माइनस 10। यही तो होगा कि टोटल वर्क में इन दोनों का यूनिट से भाग दे दिए। और कितना दिन में भर जा रहा है, 12। इसे हमारा आंसर आ जाता था 12। अब की बार हमको दे रखा है पहले से ही। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। तो ये देखिए इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये 2x, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 24x माइनस 120। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब ये इधर आ जाएगा 24x, 10x से मिलकर कितना हो जाएगा 34x, और ये इधर आएगा कितना हो जाएगा प्लस 120 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, क्या होता है 30 चौका में 120, 30 चौका में 120। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 30, और यहाँ पे अगर माइनस 4 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 30 बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन है x माइनस 30, तो हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 30, अब बचेगा x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 30 बराबर क्या लेंगे, x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। तो यहीं पे हमसे पूछा है क्या, तो दूसरा पाइप टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, दूसरा पाइप हम क्या माने हैं b को, तो बराबर कितना घंटा आ जाएगा 30 घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो आज का हमारा अगला सवाल है, यदि किसी टैंक को समान क्षमता वाले 15 पंपों द्वारा 7 दिन में भरा जाता है तो टैंक को 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी।
अब देखिए ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है, जैसे M1 बराबर क्या था, M2D2H2 पे जैसे हम लगाते थे उसी तरह इसमें भी है, बस इसमें मतलब मैन की जगह क्या पंप दिया है। तो लगाएंगे जैसे कि दिया है, यदि किसी टैंक को समान क्षमता वाले 15 पंपों द्वारा 7 दिनों में भरा जाता है, तो हम लिखेंगे 15 गुणे 7 बराबर, तो टैंक को 5 दिनों में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी। तो मान लीजिए x होगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 15 प्लस x इंटू 5 दिन दिए रखा है, मगुड़ा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 105 बराबर 15 बचे 75 प्लस 5x। अब इसे ले जाएंगे इधर घटाएंगे, तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 7 गए 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो हमें अगर देखिए 15 पंपों द्वारा 7 दिन में भरा जा सकता है जितना, 5 दिनों में अगर हमको भरना है तो हमें 6 और आदमियों की आवश्यकता, 6 और पंपों की आवश्यकता होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो आज का हमारा अगला सवाल है, दो नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटों तथा 15 घंटों में पूरा भर सकते हैं, वे मिलकर इस हौज को कितने समय में पूरा भरेंगे। तो वीडियो को पॉज करके लगाइए इस क्वेश्चन को और कमेंट बॉक्स में आंसर को कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए अभी इसके जैसा सवाल हम बता चुके हैं। तो आई होप आप लोगों ने सवाल को किया होगा। चलिए हम करके बताते हैं कैसे होगा। दो नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटों तथा 15 घंटों में पूरा भर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए मान लीजिए 10 घंटों में भर सकता है और बी 15 घंटों में भर सकता है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, तो 10 तिया में 30 और 15 दूना 30, दोनों मिलकर हाउस को कितने समय में पूरा भरेंगे। तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम कर रहे हैं 5, तो 30 में हम लोग क्या करेंगे 5 से भाग, तो बराबर कितना आ जाएगा 6 घंटे, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, x और y दो पाइप क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगें। तो चलिए करते हैं। इसको दिया है x और y किसी पाइप को क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में भर सकते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 24 और 32 का एलसीएम कितना आ जाएगा 96। इसका मतलब हो जाएगा 24 चौका 96 और 32 तिया 96। अब देखिए यहाँ x कितना यूनिट काम कर रहा है, टोटल 1 घंटे में 4 यूनिट, और y कितना काम कर रहा है 1 घंटे में 3 यूनिट। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगें। तो यहाँ पे पहला पाइप हमारा कौन सा है, x है, तो दिया है 16 घंटे ही लगे। इसका मतलब इसे अगर हम पहले पाइप को बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है 16 घंटे दूसरा वाला पाइप पूरा पूरा चला होगा। दूसरा वाला पाइप कौन है, y, ये पूरा पूरा 16 घंटा चला होगा। तो 16 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा, ये 3 गुणे 16 बराबर 48 यूनिट। ठीक है, तो 16 घंटे पूरा अगर ये काम करेगा तो कितना काम करेगा 48 यूनिट। तो बचेगा कितना शेष काम, 96 माइनस 48 करेंगे तो बचेगा 48। अब हमसे ये पूछा है कि पहली पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए। तो पहली पाइप को 48 यूनिट पहला वाला पाइप ही भरा होगा, कितने समय में भरा है ये हम निकाल लेते हैं, उतने ही समय बाद हम लोग बंद कर दिए होंगे। तो 48 और बट्टे पहला पाइप कितना यूनिट काम कर रहा है 4, तो हो जाएगा 48 बट्टे 4 बराबर हो जाएगा 12। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइप ए को हम लोग 12 घंटे बाद बंद कर दिए हैं और दूसरा वाला पाइप 16 घंटे तक चला है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, दो नल ए और बी एक टंकी क्रमशः 6 और 8 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक एक करके 1 मिनट के लिए खोले जाते हैं
तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे लगता है ये सवाल। ए किसी टंकी को 6 मिनट में और बी उसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 24। तो इसका मतलब 6 चौको 24 और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दोनों नल एक एक करके 1 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए पहले तो हम 1 मिनट के लिए चलाएंगे ए को, तो ये कितना यूनिट काम करेगा। पहला मिनट मान लीजिए हम ए को खोल दिए तो 4 यूनिट भरेगा। फिर 2 मिनट में दूसरे मिनट में हम इसको बंद करके अब दूसरे मिनट में बी को चालू किए तो ये कितना यूनिट काम भरेगा 3 यूनिट। इसका मतलब 2 यूनिट में मतलब 2 मिनट में कितना यूनिट भरेगा 7 यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ 2 मिनट में कितनी भरेगी टंकी 7 यूनिट। ठीक है, तो 24 यूनिट हमको भरना है तो कितना समय लगेगा इसके लिए। अब देखिए 2 मिनट में 7 यूनिट तो 4 मिनट में कितना हो जाएगा 2 मिनट में 7 यूनिट तो 4 मिनट में हो जाएगा 14 यूनिट। ऐसे ही 6 मिनट में कितना हो जाएगा 21 यूनिट। तो 6 मिनट में कितना हो जाएगा 21 यूनिट। हमको कुछ नहीं करना, बस यहाँ 3 से गुणा कर दो यहाँ 3 से गुणा कर दो तो 6 मिनट में कितना भर जाएगी 21 यूनिट। अब देखिए बचा कितना है 24 माइनस 21 करेंगे तो 3 यूनिट केवल बचा है, जो कि अब किसका नंबर आएगा बी ए वाले का। ठीक है, क्योंकि अब ए वाले का नंबर आएगा तो 3 यूनिट भरेगा कौन ए वाला। तो टोटल समय कितना लगेगा 6 मिनट और प्लस ये जो बचा है इसको भरने में ए वाला ही भरेगा 3/4 मिनट, इतना ही समय लगेगा। तो इसका मतलब क्या है 6 सही 3/4 मिनट। दिस इज द ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक बार और इसको समझा देते हैं। अब देखिए सवाल में हमसे दिया है ए और बी टंकी को क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक एक करके 1 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो इसका तो हम निकाल लिए 24 यूनिट टोटल वर्क है। ये 4 यूनिट काम कर रहा है 1 मिनट में और ये 1 मिनट में 3 यूनिट काम कर रहा है। अब देखिए जैसे भाई चलाना शुरू करेंगे, मान लीजिए पहले मिनट में हम खोले ए को तो 3 यूनिट भर गया। फिर दूसरे मिनट 1 मिनट ये भी ही चलेगा, 1 मिनट के लिए हम खोल दिए किसको बी को। ए को खोले तब 4 यूनिट भरा और बी को खोले तब कितना, तो 2 मिनट में कितना यूनिट भर गया 7 यूनिट। ऐसे ही 6 मिनट में तो करेंगे 2 3 6 हो जाएगा ये, और यहाँ 7 3 21 यूनिट भर जाएगा। 21 यूनिट भर गया। अब किसका नंबर लगा फिर ए वाले का नंबर लगा। जब ए वाले का नंबर लग गया तो बचा है 3 यूनिट ही बचा है तो 3/4 हो जाएगा। कुल मिला के 6 + 3/4 लगेगा टाइम। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको, आई होप अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा आप लोगों को सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक न्यू वीडियो में। जय हिंद जय भारत।